अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई पेपर एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टिसिपल। और एमसीक्यू सीरीज में 30 के करीब करीब एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले आप जान लें कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल उसी कबील से, उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है जिससे इन्फिनेटिव और जेरंड रखते हैं, और इनको कहते हैं नॉन फाइनाइट ग्रुप ऑफ वर्ब्स। ठीक है ना। ये नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। इनका ना कोई टेंस होता है, ठीक है, ना कोई नंबर होता है, ना कोई पर्सन होता है। तो जेरंड का फंक्शन तो नाउन वाला होता है। इन्फिनेटिव का फंक्शन नाउन का भी होता है, एडवर्ब का भी होता है और एडजेक्टिव का भी होता है। तो इसका जो पार्टिसिपल का फंक्शन क्या है? पार्टिसिपल का फंक्शन है एडजेक्टिव का। ये एडजेक्टिव का फंक्शन देते हैं। अब पार्टिसिपल हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। सही हो गया। अब इनकी पहचान क्या है? ये होता है आईएनजी फॉर्म में, ये होता है ईडी या थर्ड फॉर्म, या टी लग जाता है, कहीं कुछ भी आ जाता है, ईएन लग जाता है, जो थर्ड फॉर्म बनती है उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब इस एमसीक्यू में पूछता है आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल। पहली बात क्या कहते हैं, पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करो। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? या तो वो आईएनजी फॉर्म हो या वो थर्ड फॉर्म हो। ठीक है। और दूसरे उसको कैसे पहचान करोगे? उसका फंक्शन एडजेक्टिव वाला होगा, किसी नाउन से पहले आएगा। सही है, ये बात याद रखनी है। सेंटेंस है हमारे पास, द ब्रोकन वेस ले ऑन द फ्लोर। इसमें ले हमारा वर्ब आ गया और ऑन द फ्लोर प्लेस आ गया। तो इसमें आप देखें, हमारे पास जो वेस है ना, वेस वर्तमान, इससे पीछे लगा ब्रोकन। किस तरह का वेस? व्हाट काइंड, किस तरह का? तो ब्रोकन, ये वर्ड ब्रोकन, ब्रेक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन इस वेस को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये हमारा पार्टिसिपल है, इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हमारा ब्रोकन यहाँ पे क्या है? पार्टिसिपल है। पहचान हुई इसकी? तो इस तरह पहचान करेंगे। सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब किस सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो और फंक्शन किसका कर रही हो? एडजेक्टिव का। द डोर वाज ब्रोकन, नहीं जी, पास्ट पार्टिसिपल। दे हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल। शी वाज गिवन अ गिफ्ट, नहीं जी, इसमें तो है ही नहीं है। ही सा द सेटिंग सन, डूबता हुआ, गुरूब होता हुआ सूरज। तो ये है जी हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें सेटिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सन की कंडीशन को डिफाइन किया जा रहा है कि किस तरह का सन? डूबता हुआ सूरज। ओके। तो ये हमारा है करेक्ट ऑप्शन, ही saw the setting sun। ओके। नेक्स्ट वो पूछता है चूज अ सेंटेंस वेयर द पार्टिसिपल फ्रेज functions एज एन एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल फ्रेज भी फंक्शन करेगी किसके लिए? एडजेक्टिव की तरह। दे वर रनिंग डाउन द स्ट्रीट, तो इसमें पार्टिसिपल फ्रेज है ही नहीं है। ही saw his friend to run down the street, तो ये भी नहीं है कोई जुमला। रनिंग इन द गार्डन इज ऑसम, जेरंड है, गलत। तो जो रिमेनिंग है, द मैन रनिंग डाउन द स्ट्रीट इज माई नेबर। चार पार्ट हैं। पहला पार्ट ये ये एंड ये। अब देखें, द मैन इज माई नेबर, यहाँ तक तो बात होगी, लेकिन ये कौन सा मैन? रनिंग डाउन द स्ट्रीट। तो ये जो पूरी फ्रेज है रनिंग डाउन द स्ट्रीट, प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो फ्रेज बनी हुई रनिंग डाउन द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट में दौड़े जा रहा है, ये कौन है? ये मैन कौन है? मेरा भाई है। तो ये जो पूरी फ्रेज है इस मैन को मॉडिफाई कर रही है। तो हमारा ये क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज फंक्शन करी एडजेक्टिव की तरह। आई बात समझ? अच्छा जी, अब हमसे पूछ रहा है, परेशान नहीं होना सेंटेंस पढ़ के, इन विच सेंटेंस डज द पार्टिसिपल फंक्शंस एज एन एडवर्ब। हाँ जी, मैंने कहा जी पार्टिसिपल का फंक्शन तो एडजेक्टिव का होता है, लेकिन देखें असल में यहाँ पे पार्टिसिपल पूछा गया है वो पार्टिसिपल जो वर्ब की तरह बिहेव करता है। असल में आईएनजी फॉर्म को कहते ही पार्टिसिपल है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। इसका नाम तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही रहता है, लेकिन इसके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। ये फंक्शन करती है वर्ब का भी और एडजेक्टिव का भी। जो पार्टिसिपल मशहूर है अपने फंक्शन के लिए, वो मशहूर है एडजेक्टिव के फंक्शन के लिए। वर्ब के फंक्शन के लिए इसको मेन वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है। तो अब हमने किस किस फंक्शन को ढूंढना है? उसके वर्ब के फंक्शन को ढूंढना है। द बार्किंग डॉग केप्ट अस बेक्ड, यहाँ पे एडजेक्टिव का फंक्शन है, तो ये गलत हो गया। बेक्ड बाय द सन द सॉइल वाज ड्राई, तो ये भी जो है ना एडजेक्टिव का काम कर रही है।
ठीक है ना, ये इस साइल को मॉडिफाई कर रही है। द गर्ल वीयरिंग रेड ड्रेस, ये इस गर्ल को मॉडिफाई कर रही है, तो ये गलत है। अब ये जो रिमेनिंग है ना, देखें, शी इज बेकिंग अ केक, तो ये जो कंटिन्यूस की बात है ना, बेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज है वर्ब के तौर पर, शी इज बेकिंग अ केक, तो दिस वन इज ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब देखिए हमारे पास सेंटेंस है, आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल फ्रेज इन द सेंटेंस। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लॉन्ग हाइक, एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लॉन्ग हाइक दे डिसाइडेड टू रेस्ट। अब देखें ये जो पूरी फ्रेज है पार्टिसिपल फ्रेज है, एग्जॉस्टेड पास्ट पार्टिसिपल से बनी है, आगे उसका मॉडिफायर एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लॉन्ग हाइक, किसको मॉडिफाई करिए, कौन एग्जॉस्ट हुआ है, दे, इस दे को ये पूरी फ्रेज मॉडिफाई करिए, तो इसमें हमारे पास फिर कौन सी आएगी फ्रेज, ये जो पूरी फ्रेज एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लॉन्ग हाइक, ठीक है, तो कौन एग्जॉस्ट हुआ, दे, सही है, तो ये पूरी इसको मॉडिफाई करिए, दे डिसाइडेड टू रेस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एमसीक्यू नंबर 6, विच सेंटेंस यूजेस अ पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव, किसके तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे, तो हमने ऐसा सेंटेंस ढूंढना है। रनिंग क्विकली ही कॉट द बस, कौन दौड़ रहा था, ही, तो ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का, दे वर प्लानिंग अ ट्रिप, तो यहाँ पे ये नहीं है, वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, शी इज वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट, वर्ब की तरह यूज हो रहा है। द shattered ग्लास was एवरीवेयर, टूटा हुआ जो ग्लास शीशा था हर तरफ था, तो ग्लास किस तरह का ग्लास, shattered ग्लास, तो ये पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है ना एज एन एडजेक्टिव, तो दिस वन इज ए करेक्ट ऑप्शन। समझ आई बात की, देखें अब किस तरह ये यूज हो रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये अब जो एमसीक्यू है ये इंतहाई एडवांस लेवल का एमसीक्यू है, जो बताया नहीं जाता जर्नल, ठीक है ना, मैं ये भी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ एमसीक्यू कि अगर इस तरह का भी आ जाए तो आप घबराएं नहीं, ठीक है ना, घबराना नहीं है। पार्टिसिपल का एक फंक्शन एडवर्ब का भी होता है, क्योंकि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है ना, तो ये डिस्क्राइब करता है आगे किस तरह डिस्क्राइब करता है, तो ये फिर एडजेक्टिव के तौर पे तो डिस्क्राइब करता है, लेकिन एडवर्ब के तौर पे भी करता है ये। मशहूर जो है ना, जो हमारी एकेडमीज में कहीं भी पढ़ाया जाता है स्कूल का, जो इसका फंक्शन जो है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव वाला है, लेकिन इसकी एडवांस ग्रामर में इसकी एक एप्लीकेशन ये है कि ये एडवर्ब के तौर पर भी यूज होता है, और एब्सोल्युटली पूरी फ्रेज आती है और एब्सोल्युटली सेंटेंस को मॉडिफाई करके जाती है। अब देखते हैं कैसे। अब देखें, ये हमारे पास पहले ये सेंटेंस, द नॉइस वाज फ्राइटनिंग हर, तो ये नहीं है, शी वाज फ्राइटन्ड बाय द नॉइस, तो ये पैसिव में, ये द नॉइस फ्राइटन्ड हर वाज लाउड, तो ये भी ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना, वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा। अब ये जो पहली क्लास है ना हमारे पास, फ्राइटन्ड बाय द नॉइस, पूरी पार्टिसिपल फ्रेज है। अब आगे क्या हुआ, शी रैन इनसाइड, नॉइस से डर कर क्या हुआ, वो अंदर भागी, वाई, वाई डिड शी रन इनसाइड, वो अंदर क्यों भागी, इस रन को मॉडिफाई करने के लिए ये पूरी फ्रेज आई है, एब्सोल्युटली जो इसको मॉडिफाई कर रही है। ये कौन सी फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है ना, और इस रेन की रीजन बता रही है, वाई, और जो चीज वाई का आंसर करे वो हमारे पास एडवर्ब होता है। अब समझ आइए कैसे एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये समझ आई। एक्सेप्शन भी डिस्कस करूँ आपके साथ, एक तो जनरल कंसेप्ट है जो सारे डिस्कस करते हैं, लेकिन आपके साथ एक्सेप्शन भी डिस्कस की जा रही है, कि कहीं से कोई एमसीक्यू आ जाए तो आपकी परेशानी का बायस ना बने वो। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, चूज द सेंटेंस वेयर द पार्टिसिपल फ्रेज फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, पार्टिसिपल फ्रेज और फंक्शन का एडजेक्टिव का कोई भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है। द कैट वाज पुरिंग सॉफ्टली, तो ये नहीं है, ठीक है ना। द शी फाउंड अ कैट पुरिंग सॉफ्टली, तो ये भी नहीं है। पुरिंग सॉफ्टली द कैट कर्ल्ड अप ऑन द काउच, इसको देखते हैं, द कैट पुरिंग सॉफ्टली कर्ल्ड अप ऑन द काउच, ठीक है, ये अपोजिटिव में आ रही है, सही है, ये हमारे पास नहीं है, हमने एडजेक्टिव के तौर पे देखनी है। अब एडजेक्टिव के तौर पे हमारे पास जो फ्रेज आ रही है वो ये है, पुरिंग सॉफ्टली, ठीक है ना, किसको मॉडिफ, कौन, द कैट। अब ये जो पूरी फ्रेज है किसको मॉडिफाई कर रही है, कैट को आगे कर रही है, ठीक है ना, पुरिंग सॉफ्टली द कैट कर्ल्ड अप ऑन द काउच, ये वो साउंड होता है जो कैट्स निकालती हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं पुरिंग सॉफ्टली द कैट कर्ल्ड अप ऑन द काउच, तो ये पूरी जो फ्रेज है ना इसको मॉडिफाई कर रही है, सही हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है जी, आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल इन द सेंटेंस, तो जस्ट पार्टिसिपल को करना है आपने, सही है। तो सेंटेंस क्या है, द फॉलन लीव्स कवर्ड द ग्राउंड, सिंपल सी बात है जी, लीव्स हमारे पास नाउन आ गया, तो किस तरह के लीव्स, फॉलन लीव्स, तो फॉलन गिरे हुए पत्ते, तो फॉलन हमारे पास आ गया, पार्टिसिपल आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई लॉजिक कोई रीजन नहीं है, सिंपल सी बात है ये, फॉलन लीव्स हमारा पार्टिसिपल है क्योंकि लीव्स को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच सेंटेंस इंक्लूड्स अ पार्टिसिपल फ्रेज यूज्ड एन एज एडजेक्टिव, पार्टिसिपल फ्रेज हो और एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुई हो। द कार पार्क्ड आउटसाइड इज माइन, इसको देखते हैं बाद में।
पार्क्ड आउटसाइड द कार इज माइन। ठीक है, दे पार्क द कार आउटसाइड, तो ये नहीं, ये नहीं। द कार पार्क्ड आउटसाइड, कौन सी कार जी जो बाहर पार्क हुई, इज माइन। ठीक है ना, तो ये करेक्ट है, और ये इसके इनकरेक्ट लिखने का तरीका है, इस तरह नहीं। ये है द कार पार्क्ड आउटसाइड इज माइन। सही है, तो ये पार्ट, और कौन सी कार जो पार्क्ड बाय इज माइन, सही है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपेयर एकेडमी। अब जो हमारा टॉपिक है वो तो पार्टिसिपल ही है, उसका पार्ट टू डिस्कस करें। एमसीक्यू नंबर 11 है, पूछता है इन विच सेंटेंस डज द पार्टिसिपल फंक्शन एज ए वर्ब। अब देखिए पार्टिसिपल के फंक्शन को आपने देखना है कि वो वर्ब की तरह कब बिहेव कर रहा है, तो देखें। तो वॉचिंग द मूवी शी नोटिस्ड एन एरर, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये इधर वर्ब के तौर पे नहीं यूज हो रहा। वॉच्ड बाय मिलियन द शो वाज हिट, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये भी नहीं हो। द वॉचिंग क्राउड, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो वर्ब के तौर पे यूज करना है। ये सारे मॉडिफायर्स है। शी वाज वॉचिंग द मूवी, सिंपल प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, जिसमें ये आईएनजी फॉर्म एज ए वर्ब यूज हुई है। ये पार्टिसिपल है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए वर्ब यूज हुई है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ आई बात की। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल फ्रेज इन द सेंटेंस। सेंटेंस में पार्टिसिपल फ्रेज हमने आइडेंटिफाई करनी है जी। क्या है फ्रेज, पढ़ते हैं। चीयर्ड बाय द क्राउड्स द टीम वॉन द गेम। द टीम वॉन, किसको चीयर किया जी, और कौन जीता। चार पार्ट आ गए ना। अब देखें इसमें जो है चीयर्ड बाय द क्राउड, किसको, टीम को, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल। सही है, द टीम वॉन द गेम, तो ये हमारी जो फ्रेज है ना, चीयर्ड बाय द क्राउड, पूरी ये पार्टिसिपल फ्रेज है। समझ आई बात की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इंतहाई आसान बात है कि ये जो पार्टिसिपल फ्रेज होती है, अब उसके बाद जो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, ये उसको मॉडिफाई करते हैं, ये जितनी होती है नहीं, ये सही है। 13 पे हमसे पूछता है विच सेंटेंस यूजेस अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, पॉइंट वन पॉइंट टू। दे वर रनिंग टुगेदर, वर्ब के तौर पे। द वाटर इज रनिंग, ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। शी इज रनिंग अ मैराथन, वर्ब के तौर पे। द रनिंग वाटर इज कोल्ड, ओके। यहाँ पे देखो बहता हुआ पानी क्या है, ठंडा है, तो ये रनिंग वाटर इज रनिंग, इस वाटर को मॉडिफाई कर रहा है, सही है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज हो रहा है। उसके बाद हमसे पूछता है चूज द सेंटेंस जी वेयर द पार्टिसिपल फ्रेज जी फंक्शन एज एन एडवर्ब, एडवर्ब के तौर पर फंक्शन कर रही हो। ठीक है, ये कंसेप्ट पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि एडवर्ब के तौर पर क्यों आती है, एडवांस इंग्लिश ग्रामर में ये यूज होता है, और आपके साथ इसलिए डिस्कस किया जा रहा है कि अगर एमसीक्यू आ जाए तो आप परेशान ना हो। द जर्नी वॉज टायरिंग हिम, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। ही वॉज टायर्ड फ्रॉम द जर्नी, नहीं जी। द जर्नी टायरिंग हिम वॉज लॉन्ग, तो ये जुमले के स्ट्रक्चर ही गलत है। अब बच जाता है ये टायर्ड फ्रॉम द जर्नी, सफर से थका हुआ। ठीक ठीक है ना। ही, कौन, ही, तो ये तो बात ना हुई, सफर से थका हुआ है तो वो है। लेकिन वेंट टू बेड, वो बेड पे क्यों गया, क्योंकि वो सफर से थका हुआ था। वाई का जो आंसर हमें ये कर रहा है ना, वाई, इस सेंटेंस में वाई का पूछें, वाई डिड ही गो टू बेड, वो बेड पे क्यों गया, क्योंकि वो सफर से थका हुआ था। तो ये जो है इसको डिफाइन कर रही है पूरे सेंटेंस को, कि वो बेड पर क्यों गया, वो सोने क्यों गया, वो आराम करने क्यों गया, क्योंकि वो सफर से थका हुआ था। वाई का आंसर मिल रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। समझ आई बात की, एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। समझ आई ना बात की। फिर हमसे पूछता है 15 नंबर एमसीक्यू में कि आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल, जस्ट पार्टिसिपल इन द सेंटेंस। सेंटेंस में, सेंटेंस क्या जी, द डांसिंग कपल मूव्ड ग्रेसफुली, तो कौन सा कपल, डांसिंग, डांस करता हुआ कपल, तो ये डांसिंग जो हमारे पास है ना, ये हमारा क्या है, पार्टिसिपल है। डांसिंग कपल, डांस करता हुआ जोड़ा, मूव्ड ग्रेसफुली, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है पार्टिसिपल वो डांसिंग है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमसे पूछता है द स्विच सेंटेंस इंक्लूड्स अ पार्टिसिपल फ्रेज एज एन एडजेक्टिव। हाँ जी, शी फाउंड द स्टूडेंट स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी, ये तो है नहीं है। अच्छा, दे आर स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी, नहीं जी।
द स्टूडेंट आर वेरी क्वाइट स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी। नहीं जी, इस तो स्ट्रक्चर ही गलत है। द स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट जी? स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी में पढ़े, आर वेरी क्वाइट। तो ये पूरी जो फ्रेज है किसको मॉडिफाई कर रही है? स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। पार्टिसिपल फ्रेज आके इन स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर, कौन से स्टूडेंट्स? दिस वन इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्यों करेक्ट ऑप्शन है? पता चला आपको कि ये स्टूडेंट्स को ना मॉडिफाई कर रही है आके, इन स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। कौन से स्टूडेंट्स? ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछोगे अपने सेंटेंस से ना, तो जो चीज इसको डिफाइन करेगी वो आपकी पार्टिसिपल फ्रेज होगी। सही हो गया, बात समझ आई? नंबर 17 पे वो पूछता है, इन विच सेंटेंस डज द पार्टिसिपल फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। ठीक है जी, एडजेक्टिव का फंक्शन कहाँ पे कर रहा है? तो शी इज चूजिंग हर ऑप्शन केयरफुली, नहीं जी, वर्ब के तौर पे। दे हैव चूजन, वर्ब के तौर पे। ही वॉज चूजन, नहीं जी, वर्ब के तौर पे। द चूजन बुक वॉज एक्सीलेंट, कौन सी बुक? विच बुक? आप क्वेश्चन करो ना, विच बुक? चूजन बुक। तो चूजन इसको डिफाइन कर रहा है कि कौन सी बुक? चूजन बुक वॉज एक्सीलेंट। तो ये जो पार्टिसिपल है हमारा, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस बुक को मॉडिफाई कर रहा है। विच बुक का आंसर कर रहा है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ नंबर ए। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछता है, आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में हमने आइडेंटिफाई करनी पार्टिसिपल फ्रेज। तो देखते हैं जी, एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, शी कुड हार्डली स्लीप। वाह जी, इतना इतना, शी कुड हार्डली स्लीप। ओके, तो अब इसमें देखें, हु वॉज एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। तो जो हु का आंसर मिलेगा वो शी हमें मिलेगी। ये इससे जब क्वेश्चन करेंगे ना, हु वॉज एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, तो हमें शी का आंसर मिलेगा। तो ये पूरी मतलब इस शी के बारे में बात कर रहे हैं कि शी वॉज एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। ठीक है ना। तो ये पूरी फ्रेज किसको डिफाइन कर रही है? इसको डिफाइन कर रही है। और ये फंक्शन किसका कर रही है? फिर ये प्रोनाउन को जो चीज मॉडिफाई करती है वो एडजेक्टिव ही होते हैं। तो ये पूरी एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है पार्टिसिपल फ्रेज, एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। तो ये पूरी फ्रेज क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है। आई बात समझ? तो इस तरह हम देखते हैं चीजों को। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि 19 पे पूछता है, विच सेंटेंस यूजेस अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा हो जी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ठीक है ना। द बेबी वॉज क्राइंग लाउडली, वर्ब का फंक्शन है। ही हर्ड द बेबी, उसने बच्चे को सुना, किस तरह? क्राइंग, ये जेरेंड है। ठीक है ना। शी इज क्राइंग बिकॉज शी इज हंग्री, तो ये भी वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। अब इसमें जो है, द क्राइंग बेबी वोक एवरीवन अप। तो ये जो क्राइंग बेबी है ना, क्राइंग बेबी, रोते हुए बच्चे ने सबको जगाया, जगा दिया। तो ये हमारा जो है, ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और एडजेक्टिव का तो काम कर रहा है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई बात समझ? इसमें ना ये जो क्राइंग है, इसमें अगर कंफ्यूज हो ना, ये जेरंड के तौर पर ही यूज हो रहा है, और ये फंक्शन बता रहा है बच्चे का। ठीक है ना, कंप्लीमेंट के तौर पे आया हुआ है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट तौर के। इसका ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये कंप्लीमेंट बन रहा है। सही है, इसका जो करेक्ट है वो यही होगा। फिर पूछता है एमसीक्यू नंबर 20 में, चूज द सेंटेंस वेयर द पार्टिसिपल फ्रेज फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें पार्टिसिपल फ्रेज हो और फंक्शन कर रही है एडजेक्टिव का। द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल, वर्ब के तौर पे यूज रखें। शी सॉ द बुक लाइंग ऑन द टेबल, नो। ठीक है ना, ये कंप्लीमेंट के तौर पे यूज हो रहा है, जेनरल है ये। एंड लाइंग ऑन द टेबल द बुक इज माइन, नहीं, ये तो कोई है ही नहीं है। द बुक लाइंग ऑन द टेबल इज माइन, तो ये जो है ना, इसको डिफाइन करें। द बुक लाइंग ऑन द टेबल इज माइन, जो बुक किधर टेबल पे पड़ी हुई है वो बुक मेरी है। सही है, इसमें ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ आई बात की? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई पेपर एकेडमी। हमारा जो टॉपिक है वो पार्टिसिपल और उसका पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 21 है। इसमें पूछता है, आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर पार्टिसिपल को डिस्कस करते हैं। पार्टिसिपल आपको पता है क्या होता है? पार्टिसिपल एक ऐसा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जो एडजेक्टिव का काम करता है। सिंपल, वर्ब के तौर पे ना ये इसका नंबर होता है, ना पर्सन होता है, ना इसका टेंस होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जो कि
एडजेक्टिव का काम करता है। लेकिन यही पार्टिसिपल अगर फाइनाइट वर्ब के तौर पे आ जाए तो फिर ये वर्ब के तौर पे काम करता है। यहाँ पर हमने हमारा वो पार्टिसिपल पूछा गया जो एडजेक्टिव के तौर पे काम करे। सही है। द रिपेयर्ड क्लॉक टिक्ड लाउडली, इसमें जो रिपेयर्ड है ना, ये है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन फंक्शन एडजेक्टिव का कंसेप्ट है। कौन सी क्लॉक? रिपेयर्ड क्लॉक। तो रिपेयर्ड हमारे पास क्या है, इसका पार्टिसिपल आ जाता है। तो बाकी से ये क्लॉक नाउन आ गया, टिक्ड हमारा वर्ब आ गया, और लाउडली हमारे पास ये क्या आ गया, एडवर्ब आ गया इसका। सही, तो ये गलत हो गया। सही है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आता है, उसमें पूछता है विच सेंटेंस इंक्लूड्स अ पार्टिसिपल फ्रेज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, कि पार्टिसिपल फ्रेज यूज हुई हो और वो यूज भी कैसी हुई है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुई हो। सही है। तो देखते हैं, द पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल इज ब्यूटीफुल। हैंगिंग ऑन द वॉल द पेंटिंग इज ब्यूटीफुल। शी एडमायर्ड हैंगिंग ऑन द वॉल द पेंटिंग वाज हैंगिंग ऑन द वॉल। ये तो हमारे पास आ गया, वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कैंसिल हो गया। शी एडमायर्ड हैंगिंग ऑन द वॉल द पेंटिंग, तो ये कोई गलत, बिल्कुल गलत है। हैंगिंग ऑन द वॉल द पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, लेकिन इसका ये सब्जेक्ट, इसको ये नहीं, गलत तौर पर डैंगलिंग मॉडिफायर है, इसको गलत तौर पर मॉडिफाई करिए। द पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये पूरी फ्रेज जो है ना, हैंगिंग ऑन द वॉल, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टार्ट हो रही है, सारा अपना एक्सटेंशन ले रही है, पूरी फ्रेज बन के इस पेंटिंग को डिफाइन कर रही है। ठीक है ना, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्या है करेक्ट ऑप्शन? नंबर ए, द पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल इज ए ब्यूटीफुल। तो एडजेक्टिव का काम कर रही है ये पूरी फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज। ओके। उसके बाद हमारे पास आता है 23 पे, इन विच सेंटेंस डज द पार्टिसिपल फंक्शन एज अ वर्ब। अब ये जो पार्टिसिपल है ये फाइनाइट वर्ब होगा, मतलब इसका पर्सन भी होगा, नंबर भी होगा, और इसका टेंस भी होगा। ये जो वर्ब आएगा पार्टिसिपल, ठीक है, बेशक पास्ट पार्टिसिपल है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखते हैं कौन सा। लाफिंग शी वॉकड अवे, ठीक है, गलत। लाफ्ड एट बाय एवरीवन शी ही फेल्ट एम्बैरेस्ड, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा, गलत, हमें वर्ब के तौर पे चाहिए। द लाफिंग चिल्ड्रन वाज वर हैप्पी, ठीक है ना, तो हमारे पास ये जो एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, वर्ब के तौर पे काम नहीं करता, तो ये भी गलत होगा। जो करेक्ट हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, शी वाज लाफिंग एट द जोक। अब ये वर्ब के तौर पे काम, इसका नंबर देखें क्या है, सिंगुलर, और पर्सन क्या है, शी, थर्ड पर्सन है, और इसका टेंस कौन सा है, पास्ट प्रोग्रेसिव। ये तीनों चीजें आएंगी तो फाइनाइट वर्ब हो गया हमारे पास। सही है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। शी वॉज लॉफिंग एट द जोक। अब ये जो लॉफिंग है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 24 में पूछता है, आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल फ्रेज इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर पार्टिसिपल फ्रेज को आइडेंटिफाई करो। तो सेंटेंस क्या है, overwhelmed by the workload he asked for help। who asked for help? he asked for help। who was overwhelmed by the work? he was overwhelmed by the work। ठीक है, तो ये इस फ्रेज को जो जिसको मॉडिफाई करी वो इस ही को कर रही है। और चूंकि जब पार्टिसिपल फ्रेज आती है वो फौरन अपने बाद आने वाले सब्जेक्ट को या नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करी, तो ये डैंगलिंग मॉडिफायर नहीं, ये करेक्टली यूज हुई। ये जो हमारे पास पूरी फ्रेज है, ओवरवेल्म्ड बाय द वर्कलोड, तो ये जो पूरी फ्रेज है ये पार्टिसिपल फ्रेज है। सही है, क्योंकि इसको ये मॉडिफाई कर रही है आगे। आई बात समझ? नेक्स्ट हमसे पूछता है विच सेंटेंस uses a present participle as an adjective। present participle मतलब ing फॉर्म होगी वर्ब की, वो यूज हो रही होगी एडजेक्टिव के तौर पे। he heard the dog barking, gerund के तौर पे यूज हो रहा है, नहीं, the dog was barking वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, she was barking order वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है ना, ये इडियोमैटिक मीनिंग देगा यहाँ पे, इसका वो वाला मीनिंग नहीं जो यहाँ पे मीनिंग है। सही है। द बार्किंग डॉग केप्ट एवरीवन अवेक, किस तरह के डॉग ने, बार्किंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या कर रहा है, इस डॉग को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है ना, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव और इस डॉग को मॉडिफाई कर रहा है। ओके। एमसीक्यू नंबर 26 में हमसे पूछता है, चूज द सेंटेंस वेयर द पार्टिसिपल फ्रेज functions as an adverb। तो पार्टिसिपल फ्रेज फंक्शन कर रही है एडवर्ब के तौर पे कौन से सेंटेंस में? ठीक है, तो एडवर्ब का फंक्शन लिख देते हैं, एम्बिशन वाज ड्राइविंग हर। ठीक है, वर्ब के तौर पे यूज रखा रहता है। शी वाज ड्रिवन बाय एम्बिशन, वर्ब के तौर पे यूज रखा रहता है। एम्बिशन ड्राइविंग हर वाज इंटेंस, गलत है। सही है। अब जो करेक्ट है वो ये है। अब ये कैसे करेक्ट है देखते हैं। ड्रिवन बाय एम्बिशन, ये जो पूरी पार्टिसिपल फ्रेज है, अब ये एडवर्ब के तौर पे फंक्शन कैसे करेगी, देखो। शी वर्क टायरलेसली, उसने जी बड़ी सख्त मेहनत से काम किया,
तो हम इससे पूछें वाई, उसने क्यों ऐसा किया, बिकॉज शी वॉज ड्रिवन बाय हर एम्बिशन। ये वर्क जो है ना, वर्ब, इसको जो चीज मॉडिफाई करती है वो एडवर्ब होता है। अब इसने ये जो वर्क किया, ये क्यों किया, इस वजह से किया है, बिकॉज शी वॉज ड्रिवन बाय हर एम्बिशन। ठीक है, तो ये वाई का जब हम आंसर मिलता है तो ये हमारा एडवर्ब का फंक्शन हो जाता है। लेकिन एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये जो फ्रेज है एडजेक्टिव का काम भी कर रही है, इस शी को भी मॉडिफाई कर रही है। हु वॉज ड्रिवन बाय एम्बिशन, शी, फॉरन इसको मॉडिफाई करिए। अच्छा, ये जो जब भी पार्टिसिपल फ्रेज आती है, इसका जो अपेरेंट फंक्शन होता है वो एडजेक्टिव वाला होता है, वो अपने इस बात आने वाली नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर, लेकिन इसका जो लेटेंट हिडन फंक्शन होता है वो एडवर्ब वाला होता है, कि ये इस वर्ब को भी साथ मॉडिफाई कर रही होती है, मतलब ये पूरे सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है। तो ये दोनों फंक्शन करती है, अपेरेंट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन। लेटेंट कहते हैं हिडन को फंक्शन, जो सेकंड रिएक्शन आपको इसको क्या करती है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 27 पूछता है, आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल इन सेंटेंस। सिर्फ पार्टिसिपल आपने बताना है। द मेल्टिंग आइस क्रिएटेड अ स्मॉल पुडल, तो मेल्टिंग आर्टिकल आ गया, आइस नाउन आ गया, क्रिएटेड वर्ब आ गया, आ स्मॉल आर्टिकल आ गया, स्मॉल हमारे पास आर्टिकल आ गया, स्मॉल एडजेक्टिव आ गया और पुडल नाउन आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ना, सिर्फ मेल्टिंग, किस तरह की आइस, मेल्टिंग आइस, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेल्टिंग है। ओके, तो हमारा जो पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल, मेल्टिंग है इसमें सिर्फ। ओके, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 28 में पूछता है, विच सेंटेंस इंक्लूड्स अ पार्टिसिपल फ्रेज यूज एन एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रही है पार्टिसिपल फ्रेज। द स्टूडेंट वाज स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी, वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, गलत। शी फाउंड द स्टूडेंट स्टडीइंग द लाइब्रेरी, गलत। स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी बाय द स्टूडेंट इज वेरी डिलीजेंट, सेंटेंस गलत। अच्छा, ये करेक्ट फिर कौन सा होगा, तो ये करेक्ट होगा, कैसे करेक्ट होगा, द स्टूडेंट studying in the library is very diligent। अब student is very diligent, which student, who is studying in the library। तो ये जो पूरी फ्रेज है ये इसको आके मॉडिफाई कर रही है, और ये पार्टिसिपल फ्रेज यूज हो रही है एज एन एडजेक्टिव। आई ना बात समझ, कि अब ये देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल है स्टडीइंग, और स्टडीइंग वेयर इन द लाइब्रेरी, ठीक है, पूरी फ्रेज बन गई और इसको मॉडिफाई किया। समझ आई बात। एमसीक्यू नंबर 29 में पूछता है, इन विच सेंटेंस डज द पार्टिसिपल फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, किधर एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है पार्टिसिपल। शी इज फॉरगेटिंग समथिंग, वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, तो गलत हो गया। दे फॉरगॉट द बुक, फिर वर्ब के तौर पे यूज हो, गलत हो गया। ही हैज फॉरगॉटन द बुक, प्रेजेंट परफेक्ट, गलत हो गया। जो जो करेक्ट है वो हमारे पास हमें पता है, ए ही है। कैसे करेक्ट है, द फॉरगॉटन बुक ले ऑन द शेल्फ, द आर्टिकल आ गया, बुक नाउन आ गया, ले वर्ब आ गया, ऑन द शेल्फ वेयर, ठीक है ना, इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, इस ले को सॉरी, ये ले वर्ब है ना, तो कहाँ पे पड़ी हुई है, ये ले को वेयर का आंसर कर रहे, तो ये एडवर्ब फ्रेज आ गई। लेकिन इसमें ये जो फॉरगॉटन है ना, जो चीज़ भूल चुकी है, भूली हुई, ठीक है ना, जिसको भूल चुके हैं या जो याद नहीं रही थी, ठीक है, फॉरगॉटन बुक। अब ये फॉरगॉटन इस बुक को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसमें ये फॉरगॉटन पार्टिसिपल फंक्शन का एडजेक्टिव और ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। ओके, उसके बाद हमारे पास 30 नंबर एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल फ्रेज इन अ सेंटेंस। पार्टिसिपल फ्रेज हमने ढूंढनी है, किस सेंटेंस में यूज है, इस सेंटेंस में कहाँ पे। ड्रिवन बाय अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड ही वर्कड वेरी हार्ड। अब ये देखें, दोनों लेटेंट फंक्शन भी इसका हम देखेंगे और अपेरेंट फंक्शन भी देखेंगे। पहले अपेरेंट फंक्शन जो ये फंक्शन करती है एडजेक्टिव का, वो देखते हैं क्या इसको ये मॉडिफाई कर रही है ये फ्रेज। हु वाज ड्रिवन बाय अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड, तो ऑब्वियसली आंसर में ही, ये मिल रहा है ना आंसर ही क्या, और ये इसको फौरन मॉडिफाई कर रही है पूरी ये फ्रेज। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। अब मैं पूछूं व्हाई ही वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है ना, व्हाई डिड ही वर्क वेरी हार्ड, तो हमें आंसर मिलेगा बिकॉज ही वाज ड्रिवन बाय अ स्ट्रांग डिजायर टू सक्सीड। व्हाई का आंसर भी मिल गया, एडवर्बियल फंक्शन भी होगा, एडजेक्टिवल फंक्शन भी हो गया। तो ये जो पूरी फ्रेज है ना, ये ड्रिवन बाय स्ट्रांग डिजायर टू सक्सीड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, यहाँ पर आपको समझ आ चुका होगा, हमारा जो पार्टिसिपल का लेक्चर है ये होता है कंप्लीट। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके।